अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। जैसे जैसे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे बिजली की शायद कमी होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में जिस तरीके से जो है वो गर्मी पड़ रही है और रोज़ बरोज़ जो सेंटीग्रेड है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है, वैसे वैसे लोड शेडिंग में जो है ना वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और मुल्क के बड़े इलाके जैसे अगर कराची की बात कर ली जाए, लाहौर, सक्खर, जैकबाबाद, सिंध पूरा और पंजाब, इनमें तकरीबन 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और बड़ी हैरान कुन बात है कि 70 साल होने के बावजूद हम अब जो है पाकिस्तान इतना तरक्की ना कर पाया कि एटलीस्ट जो है वो पाकिस्तानी अवाम को बिजली की फरहमी तो दी जाए। नज़र तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही कुछ आ रहा है, और फिर हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने पता नहीं किस शोबे में तरक्की की है। लोड शेडिंग जिस तरीके से हो रही है, एक तो गर्मी बला की गर्मी पड़ रही है, और उसमें जो है वो अगर बिजली भी चली जाए और गरीब मिडिल क्लास बंदे के घर से इस तरीके से ज़ाहिर है उसी को ये तमाम परेशानियां वो सह रहा है। उसके अलावा एलीट क्लास को तो कुछ भी नहीं होता, शायद एलीट क्लास हमारे सरों पर बैठ चुकी है और वो जो है वो बड़े सुकून से काम कर रही है। और अगर स्पेशली के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो कराची में जिस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है उस पर सिंध हाई कोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसकी समाअत जो है वो जस्टिस सलाहुद्दीन ने की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध के उन इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है जहाँ पे एक मिडिल क्लास बंदा रहता है, एक गरीब बंदा वहाँ पे रहता है जो शायद खाने को तरसता है, उसको खाना टाइम पे नहीं मिलता, लेकिन लाइट जो है वो उसके घर प्रॉपर जाती है। और शायद उसी वजह से लोग अब ख़ुदकुशी करने पर जो है वो आ चुके हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इंसान मर रहे हैं और ख़ुदकुशी कर रहे हैं। वो इलाके जहाँ पे एक वक्त का खाना जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता, वहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है और एक गरीब आदमी के घर लोड शेडिंग की जा रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन बरहम नज़र आए के इलेक्ट्रिक पर। के इलेक्ट्रिक और सरकारी वकील, के इलेक्ट्रिक के वकील और सरकारी वकील जो हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने उनसे जो है जस्टिस सलाहुद्दीन ने सवाल किया कि आप जो है वो जो यूरोपीय यूनियन की जानिब से शजरकारी के लिए फ़ंड्स दिए जाते हैं, उन फ़ंड्स को जो है वो शजरकारी में इस्तेमाल तो हो ना हो, लेकिन लोगों को जो है वो सोलर पैनल लेकर दें, एक आम बंदे को सोलर पैनल दें ताकि ये बिजली की परेशानी से जो है वो एक आम बंदा मतलब निकल सके। क्योंकि जस्टिस सलाहुद्दीन ने गुस्से का इज़हार करते हुए कहा कि आपने लाइब्रेरीज़ और स्कूल्स में तो जो सोलर्स लगाने नहीं हैं, तो कोशिश करें कि किसी आम बंदे को उससे फ़ायदा दें और उन फ़ंड्स के ज़रिए जो है वो सोलर पैनल लाया जाए। जिस पर के इलेक्ट्रिक ने उस पर बात तो ना की, लेकिन इस पर की कि ये जो दरख्वास्त गुजार आपने सामने लाए हैं और वकील जो हैं इनके, वो पैसे लेकर जो है वो केसेस लेते हैं और ये भी पैसे का ही मामला है, बस इसी वजह से जो है वो केस लिया गया है। जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन काफ़ी बरहम नज़र आए और उन्होंने कहा कि आप उन इलाकों में जो है वो बिजली लेकर जाते हैं, उन इलाकों में जहाँ पे एक आम बंदा खाने को तरसता है और आप वहाँ पे जो है वो पूरे 12-12, 13-13 घंटे लाइट ले जाते हैं और फिर जो है वो इस पर किसी किस्म का कोई सॉलिड और लॉजिक जवाब भी नहीं देते। तो इस तरीके से सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई और समाअत में जो है वो काफ़ी बरहम नज़र आए जस्टिस सलाहुद्दीन। उन्होंने कहा कि लोगों को जो है वो वक्त पर जो है वो ये जो बिजली की फरहमी दी जाए, फरहमी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में स्पेशली अगर सिंध की बात की जाए, कराची की बात की जाए, तो उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफ़ा देखा जा रहा है। जहाँ सिंध में सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इज़हार किया, वहीं वफाकी वज़ीर शर्जील मेमन भी काफ़ी बरहम नज़र आए। उन्होंने कहा कि पिछले एक अरसे से के इलेक्ट्रिक जो है वो सिर्फ़ पैसा खाए जा रही है और बिना जो है वो बिजली फ़राहम नहीं की जाती उनकी जानिब से, लेकिन बिल जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होती, बिना मीटर देखे जो है वो बिल भेज दिया जाता है और लाखों के बिल भेज दिए जाते हैं बिजली की फरहमी किए बगैर। उन्होंने कहा कि सर्दी हो या गर्मी हो, जो के इलेक्ट्रिक के फीडर हैं वो ट्रिप कर ही जाते हैं, हमेशा जो है वो के इलेक्ट्रिक की कोताही नज़र आती ही रहती है। लेकिन असल में जो है वो के इलेक्ट्रिक अच्छा खासा पैसा कमा रही है और पैसा लगा रही है, जिसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। के इलेक्ट्रिक की जितनी भी उस इदारे की करप्शन है उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये मामला संगीन होता जाएगा। और इतनी भी कोई हालत ख़राब नहीं है के इलेक्ट्रिक की जितना ये जो इदारा है शायद
اس کے اندر اتنے کھپلے ہیں کہ وہ کھپلے جو ہیں وہ عام آدمی بھگت رہا ہے. تو کچھ اس طریقے سے شرجیل میمن نے بھی غصے کا اظہار کیا، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ پوری میں تو کہوں گی ویسے پورے پاکستان میں بجلی کے کافی جو ہے وہ رولا مچا ہوا ہے. پشاور میں بھی پچھلے دنوں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ پشاور میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا تھا اس حوالے سے. بجلی کی فراہمی جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں، اس میں کافی جو ہے وہ کمی دیکھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کے الیکٹرک کی بات کی جائے، اس کے علاوہ اگر پیسکو کی بات کی جائے، ہیسکو کی بات کی جائے، پورے پاکستان میں بجلی کا ایک ہی جو ہے وہ میں کہوں گی ایک ہی رولا مچا ہوا ہے کہ بجلی نہیں ہے، لائٹ ٹائم پہ نہیں ملتی. اور جن علاقوں میں شدید گرمی پڑتی ہے ان علاقوں میں 15 گھنٹے بجلی لے کے جانا، یہ ایک انتہائی افسوسناک چیز ہے، جس سے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں. تو ہم بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا را تھوڑا بہت احساس کریں، پاکستانی عوام کا احساس کریں، تھوڑا بہت اسے اس گرمی کی شدت میں سکون دینا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.